रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो कि 4 फेज में फिनिश होने थे, उसमें से 2 फेज के एग्जाम फिनिश हो गए हैं। अभी लास्ट के 2 फेज के एग्जाम बचे हुए हैं, यानी कि कल से 17 तारीख से थर्ड फेज के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जिन भी बच्चों को एग्जाम देना है, उन सभी के लिए हम लोग एक करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आ गए हैं। इसमें हम लोगों ने जनवरी से जुलाई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू आप लोगों के लिए कवर कराए हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, उन सभी पॉइंट्स को भी कवर कराया है। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से कवर करिए, क्योंकि अभी बचे हुए जो एग्जाम है, उसमें दोस्तों आप लोगों से थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग अगर इसको कवर कर लेंगे, तो आप लोग अपने करंट अफेयर में 10 से 12 क्वेश्चन जरूर करेक्ट करके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दोस्तों बिना देरी के, बिना बातचीत के पहले इस इंपॉर्टेंट सेशन को देखते हैं, फिर जो भी बातचीत होगी वो हम लोग बाद में कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। कह रहा है कि किसे वर्ष 2026 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों, इसमें अभी 2026 में कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी, सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये दोस्तों बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये? बाल अधिकार के कार्यकर्ता हैं, और जो कोई बाल श्रम करवाता है उसके विरुद्ध काम करते हैं। 1980 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों 2014 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। हम लोगों से पूछेगा कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसके साथ में उनको मलाला यूसुफजई के साथ में दिया गया था। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की शांति की, मतलब ये भी बच्चों से अधिकार से रिलेटेड महिला हैं। तो मलाला यूसुफजई प्लस कैलाश सत्यार्थी, इन लोगों को, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से 2014 में दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए हम लोग सबसे पहले अब थोड़ा और आगे चल के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत दोस्तों 2022 ईस्वी में की गई थी। कब? 2022 ईस्वी में। सबसे पहले 2022 ईस्वी में मोदी जी को दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। उसके बाद 2023 ईस्वी में दिया गया आशा भोसले को। याद रख लीजिएगा, सभी पूछ लेगा, क्योंकि अभी 2-3-4 साल हुए हैं, तो हम लोगों से पूछ सकता है। 2024 में दोस्तों दिया गया अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा आप लोग, अमिताभ बच्चन। 2025 में दोस्तों दिया गया कुमार मंगलम बिड़ला को, जो कि उद्योगपति हैं। कौन? कुमार मंगलम बिड़ला। और अभी 26 में मैं आप लोगों को बता के आया हूं कि ये दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। तो आप लोगों को 2022 से लेकर के 2026 तक सभी याद हो गए, क्योंकि हम लोगों से पहला वाला पूछ सकता है कि 2022 में सबसे पहला लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार किसको दिया गया था। तो वो दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी को। 2022 से इसको पुरस्कार को शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नाम से चौथा यानी कि फोर्थ नंबर का भारत मिस्र, ये दोस्तों मित्र लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है मिस्र, भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास मिस्र के अशांश क्षेत्र में आयोजित किया गया था। बाय व्हाट नेम वाज द फोर्थ इंडियन मिस्र ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज मिस्र कंडक्टेड इन अनहास रीजन, ठीक है, अनसास रीजन। इसका नाम है दोस्तों साइक्लोन 4, क्योंकि चौथा है तो चौथे नंबर का साइक्लोन 4, हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइक्लोन वाले अभ्यास भारत और मिस्र के साथ में होते हैं। ये दिया हुआ है डेजर्ट ईगल अभ्यास, ये दोस्तों होता है इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक है, इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। भारतीय वायुसेना का अभ्यास है, इंडियन एयरफोर्स का, ये भी याद रखिएगा। दिया हुआ है गरुण शक्ति, गरुण शक्ति ये दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ये भी दोस्तों एयरफोर्स का एग्जाम है, मतलब एयरफोर्स का अभ्यास है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा कहां पर शुरू की गई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व क्वांटम दिवस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हमसे कह रहा है कि विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत का पहला है, फर्स्ट नंबर का है, वो भी स्वदेशी है। हम लोगों ने स्वयं इसको अभी तैयार किया है, अपने घर में तैयार किया है।
क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा आंध्र प्रदेश के अमरावती में दोस्तों भी अप्रैल महीने में स्टार्ट की गई है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एसएससी जीडी में भी दोस्तों अभी जब एग्जाम हुआ था पूछा गया था। आप लोगों के अभी जो 2 फेज खत्म हुए हैं उनमें भी 1-2 बार ये पूछा जा चुका है और अभी बचे हुए फेज में भी ये पूछेगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा कि ये लास्ट 6 मंथ के हॉट मतलब बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जिसमें राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बना 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क सबसे पहले पता करो कहां पर है, तो ये दोस्तों उत्तराखंड पर है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। इसी के ऊपर दोस्तों बनाया गया है, यानी कि जंगल के बीचों बीच बनाया गया है एक्सप्रेसवे, जो कि दोस्तों जो पिलर में बना हुआ है एक्सप्रेसवे, ये 6 से 7 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाहन निकलेंगे, लोग बाग निकलेंगे एक्सप्रेसवे से, और नीचे जो ब्रिज बना रहेगा उसके नीचे से जंगल के जितने भी जानवर हैं, शेर, चीता, तेंदुआ, वो सब अपना आराम से, हिरन लोग घूमते रहेंगे। तो हम लोगों से कह रहा है कि वो कौन सा एक्सप्रेसवे है। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क, यानी कि उत्तराखंड का तो नाम आना चाहिए, यानी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होता तो हम लोगों ने राजाजी नेशनल पार्क देख लिया था, अगर ये नेशनल पार्क पता होता तो हम लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ऑप्शन नंबर डी जरूर करेक्ट आंसर लगा करके आते, ठीक है। यही होता है दोस्तों क्वेश्चन के बारे में, अगर हम लोग और चीजें पता करते हैं तो हम लोगों को अगर आंसर नहीं भी पता है तो भी हम लोग 100% करेक्ट आंसर की तरफ अपने आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। कौन सा है? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बना है। 12 किलोमीटर लगभग इसमें दोस्तों वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनवाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने किस भारतीय यानी किस पहली भारतीय को प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार से सम्मानित किया है। संरक्षण का पुरस्कार है दोस्तों, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों दिया गया है डॉक्टर कृतिके करंथ को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर कृतिके करंथ, इनको दिया गया है एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार। पहली दोस्तों फर्स्ट भारतीय हैं, ये भी याद रखिएगा, संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विच कंट्री हैड रिसेंटली अनाउंस्ड ए बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स एज। 15 साल के बच्चों के लिए प्रतिबंध, ये दोस्तों ग्रीस देश ने अभी अनाउंसमेंट किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीस, इसको दोस्तों पश्चिमी जो यूरोप है, यानी कि इसके उदय का कारण माना जाता है ग्रीस को ही, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता के विकास का जनक कहा जाता है ग्रीस को, आप लोग ये समझ लीजिए। ग्रीस की कैपिटल हम लोगों से पूछ सकता है, तो इसकी कैपिटल होती है दोस्तों एथेंस, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, अगर आप लोग रामसन एसएससी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड 100% एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप लोगों के लिए करवाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा कि हाल ही में किस देश ने, दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ग्रीस देश ने, यानी कि एथेंस उसकी कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य वन पहल की घोषणा की है। आरोग्य वन पहल की घोषणा किस संगठन ने की है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने दोस्तों ये घोषणा की है कि हम लोग आरोग्य वन पहल का विकास करेंगे, आरोग्य वन पहल की शुरुआत करेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, जरूर से जरूर एग्जाम में पूछेगा। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नीति आयोग दोस्तों यह थिंक टैंक के रूप में काम करने वाला आयोग है, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग के जो हेड होते हैं स्वयं में
पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जी, तो इसके हेड कौन हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं दोस्तों अनुराग जैन। इनको दोस्तों अभी 2026 में सीईओ बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने दुश्मन के इलाकों में फंसे पायलटों से बचने के लिए एक स्वदेशी सीएसएआर ड्रोन के विकास को मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र में सीएसएआर का पूर्ण रूप क्या है? हम लोगों से पूछ रहा है सीएसएआर, इसका पूर्ण रूप क्या है? सी से हो जाएगा कॉम्बैट, कॉम्बैट यानी कि युद्ध, युद्ध में एस से हो जाएगा सर्च, सर्च करना है हम लोगों को, एंड रेस्क्यू, और बचाना भी है। ठीक है, युद्ध में जो भी हमारे फंसे हुए पायलट होंगे, जवान होंगे, उनको हम बचाएंगे, और मतलब पहले सर्च करेंगे फिर उनको बचाएंगे। ये है दोस्तों सीएसएआर का फुल फॉर्म, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीएसएआर ड्रोन के विकास को भी मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि अमेरिका और ईरान ने 8 अप्रैल 2026 को किस देश की मध्यस्थता में हुए एक समझौते के तहत हार्मुज जलडमरू के मध्य सुरक्षित समुद्री मार्ग के बदले 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घोषणा की है? दोस्तों 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घोषणा नल्ला पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की और अमेरिका और ईरान ने 2 सप्ताह के लिए हार्मुज जल डमरू मध्य को अभी क्या कर दिया है कि समुद्री मार्ग प्रदान कर दिया है। ठीक है, अप्रैल में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के कमला जल विद्युत और कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कौन कौन सा? एक है कमला जल विद्युत और एक है दोस्तों कलाई 2 जल विद्युत। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों को अभी मतलब राज्य सरकार ने क्या किया है, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि मिशन कर्मयोगी के तहत भारत में कौन सा सप्ताह मनाया गया? मिशन कर्मयोगी के तहत भारत में साधना सप्ताह 2026 मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी को दोस्तों कहा जाता है NPCSCB, यानी कि ये भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म देखना चाहें तो ये हो जाएगा नेशनल प्रोग्राम, NP लिखा हुआ है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। जो भी हमारे सिविल सेवक हैं, जो भी हमारे सरकारी काम करने वाले अधिकारी हैं, उन सब की क्षमता को हम लोगों को नागरिक केंद्रित करना है। यह मिशन कर्मयोगी का हम लोगों का, मिशन कर्मयोगी शुरुआत करने की मतलब शुरुआत करने के लिए यही इसका संकल्प लिया गया था। 2020 ईस्वी में 2 सितंबर 2020 ईस्वी को मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों कहा गया था कि यह रूल बेस्ड ना होकर के, यानी कि नियम के आधार पर नहीं चलेगा, यह रोल बेस्ड चलेगा। यानी कि यह कैसा प्रोग्राम होगा उसके आधार पर चलेगा। ठीक है, नियम के आधार पर नहीं चलेगा, बल्कि रोल के आधार पर कि कैसा आपका रोल है उसके आधार पर यह चलाया जाएगा। मिशन कर्मयोगी 2 सितंबर 2022 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। साधना सप्ताह 2026 अभी मनाया गया है। NPCSCB इसको ये भी कहा जाता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? भारत दोस्तों 3rd नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने अभी चौथे नंबर वाले, यानी कि भारत अभी चौथे नंबर पर था, लेकिन भारत ने अभी चौथे नंबर पर ब्राजील को ढकेल दिया है। ठीक है, तो ब्राजील को पीछे करके भारत 3rd नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर दोस्तों चाइना आता है और दूसरे नंबर पर आता है USA। 3rd नंबर पर पहुंच गया है भारत और 4th नंबर पर ब्राजील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि भारत के किस पहले पूर्ण स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
ने सफलतापूर्वक अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल की है। ये दोस्तों पीएफबीआर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों 500 मेगावाट क्षमता वाला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, यानी कि जो अपने के द्वारा बनाया गया हो परमाणु रिएक्टर है। 500 मेगावाट क्षमता करता है ये बिजली उत्पन्न। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात ये होती है कि ये जो पीएफबीआर होता है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये दोस्तों बिजली बनाने के साथ साथ हम लोग जो भी इसमें ईंधन डालते हैं तो इसमें बिजली तो बनाता ही है, साथ में साथ जो ईंधन हमने डाला उससे बिजली बनी और बिजली के साथ साथ नया ईंधन भी दोस्तों उसी ईंधन से बन जाता है। ठीक है, नया ईंधन बनता है और ज्यादा मात्रा में बनता है दोस्तों, मैक्स मात्रा में बनता है। ये दोस्तों पीएफबीआर की इंपॉर्टेंस है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी इसका पहला परमाणु रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर खोला गया है? कलपक्कम तमिलनाडु में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का दर्जा किसे प्रदान किया है? गजट नोटिफिकेशन यानी कि राजपत्र, राजपत्र जारी करके दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी अमरावती को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत जनजाति महोत्सव 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वेयर वाज भारत जनजाति महोत्सव 2026 ऑर्गेनाइज्ड? नई दिल्ली में दोस्तों किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17 कह रहा है कि विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में कौन सी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबीएन शामिल की हुई है? एसएसबीएन इसका फुल फॉर्म हम लोगों से पूछ सकता है। एक एस से हो जाएगा सबसे पहले सबमर्सिबल, यानी कि जो सबमरीन की तरह काम करे वो हो जाएगा सबमर्सिबल। फिर एस से हो जाएगा शिप, फिर बी से हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल और एन से हो जाएगा न्यूक्लियर। ठीक है, तो क्या किया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल एसएसबीएन कौन सी है जो शामिल की है? उसका नाम है आईएनएस अरिधमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है उसका? आईएनएस अरिधमन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा जो कि छत्तीसगढ़ में है आयोजित पहले फर्स्ट नंबर का खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, फर्स्ट नंबर का सबसे पहले क्वेश्चन कि हम लोगों से पूछेगा कि पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहां पर आयोजित किया गया था, तो वो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब हमसे कह रहा है कि इसमें किस राज्य ने शीर्ष स्थान मतलब प्राप्त किया है? कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में तो हो गया कर्नाटक, सेकंड नंबर पे हो जाएगा ओडिशा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। थर्ड नंबर में दोस्तों आया था झारखंड, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हम लोगों से पूछ सकता है कि इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था दोस्तों मोर वीर। एक नाटक आता है बालवीर, तो बालवीर तो नहीं, लेकिन याद रखिएगा मोर वीर, ये दोस्तों इसका शुभंकर था पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस चौथे यानी कि फोर्थ नंबर के उन्नत स्टील फ्रिगेट को कमीशन किया है? उन्नत स्टील फ्रिगेट, ये दोस्तों फ्रिगेट क्या है? ये दोस्तों ऐसा मतलब समझ लीजिए आप लोग, ऐसा फ्रिगेट यानी कि ऐसा शिप होता है, शिप भी सबमरीन भी, जो कि ना कि दोस्तों रडार के पकड़ में आता है, ना ही सोनार के पकड़ में आता है और ना ही दोस्तों इंफ्रारेड के पकड़ में आता है। ठीक है, और ये बहुत दिनों तक दोस्तों पानी के अंदर भी सबमरीन की तरह काम करता रहता है। इसका नाम है आईएनएस तारागिरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा है दोस्तों, अभी इसको विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 17A के तहत। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को भारत की पहली यानी कि फर्स्ट नंबर की डिजिटल जनगणना शुरू की गई है? भारत की पहली डिजिटल जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली डिजिटल गणना, ये दोस्तों देश की 16वीं नंबर की जनगणना है। अभी तक 15वीं बार हो चुकी है, यह 16वीं बार हो रही है। और हम लोगों से पूछता है कि आजादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमारी यह कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्रता के बाद ये दोस्तों 8वीं जनगणना है, ये भी याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस ईंधन को मानक पेट्रोल घोषित किया है? मानक पेट्रोल दोस्तों E20 को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको? E20 को। 20 से दोस्तों मतलब है कि ये इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल के साथ में। ठीक है, 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। हम लोगों से पूछता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को किसमें जांचा जाता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को दोस्तों ऑक्टेन नंबर में जांचा जाता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है? पेट्रोल की गुणवत्ता जानने का नंबर होता है। ये दोस्तों जो E20 है इसमें 95 RON ये गुणवत्ता होनी चाहिए। RON क्या है? RON है दोस्तों रिसर्च, क्या है? RON ये है दोस्तों रिसर्च ऑक्टेन नंबर। R से रिसर्च, O से ऑक्टेन, N से नंबर। ठीक है, 95 RON होना चाहिए E20 को। यही दोस्तों मानक पेट्रोल घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 11वां राज्य 11 नंबर का राज्य पुलिस बल कौन सा बन गया है? वो दोस्तों 11वें नंबर का राज्य पुलिस बल बन गया है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर का राज्य पुलिस बल दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस बल बनाया गया था 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान से सम्मानित होने वाला। अभी उड़ीसा 11वें नंबर का बन गया है, ये भी याद रखिएगा। 1-1-11। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि झारखंड की डॉक्टर पार्वती, ये दोस्तों तिक्की नहीं तिर्की, को उनके किस कविता संग्रह के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? उनकी दोस्तों रचना है फिर उगना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उगना ये उनकी कविता संग्रह है। फिर उगना, उनका नाम क्या है? पार्वती तिर्की। ठीक है, क्या है दोस्तों? कविता संग्रह है। ठीक है, पार्वती तिर्की उनका नाम है। भारत का उनको राष्ट्रीय भाषा मतलब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? फर्स्ट नंबर की महिला बन गई हैं विमेन आर्टिमिस मिशन 2 के तहत। उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है दोस्तों क्रिस्टीना कोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नासा ने 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस नाम से चंद्र मिशन लॉन्च किया है? 53 वर्षों के बाद चंद्रमा पर भेजने के लिए मानव को आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? आर्टेमिस 2 मिशन। और इसी आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अभी आगे वाला क्वेश्चन था कि पहली महिला बन गई हैं, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। तो ये है दोस्तों आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक रिलेटेड करंट अफेयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पिक किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की 100% संभावना रखते हैं। तो आप लोग इस सेशन को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने पॉइंट भी बताए हैं, जिससे कि रिलेटेड जो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों अब आप लोग इस क्लास को अच्छे से कवर करिए और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हों उनको सेशन शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।